मुफाहमत के बादशाह लीगी सदर के दर पर हाजिर, पीपल्स पार्टी की पूरी टीम लेकर पहुंच गए। शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, अपोजिशन का बना लिया मजबूत इत्तेहाद। हुकूमत की अपोजिशन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का असर, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ गले लग गए। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन हिज़्ब इक़्तिदार के खिलाफ कमर बस्ता, अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी तश्कील, मईशत को संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं। हुकूमत की मौशी पॉलिसियां सलामती के लिए खतरा है। अपोजिशन मुत्तहिद होकर पूरी कुव्वत से मज़ामत करेगी। इजलास का एलामिया जारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में फिर मिसाक जमहूरियत तय पा गया। जो भी इस मुल्क के मफाद में होगा, ये कंबाइंड अपोजिशन मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया, हमें उसको अपडेट करना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद पर वजीर आजम का वार, ट्वीट किया कि अपोजिशन दबाव बढ़ाकर करप्शन केसेस में एहतसाब से बचना चाहती है। इन्हें सिर्फ एक काम आता है, वो है वॉकआउट। वॉकआउट को एनआरओ मांगने का हरबा करार दे दिया। कप्तान के ट्वीट ने हलचल मचा दी। अपोजिशन का एक एक करके रद्द-ए-अमल, शहबाज शरीफ ने इल्जाम बेबुनियाद करार दे डाला। आसिफ जरदारी बोले एनआरओ की कोई जरूरत नहीं, वजीर आजम पार्लियामेंट आए तो बात करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले खान साहब पार्लियामेंट आते नहीं, उन्हें क्या पता वहाँ क्या हो रहा है। खुर्शीद शाह का भी यही सवाल, वजीर आजम पार्लियामेंट क्यों नहीं आते। आपसे पूछता हूं मैं कि आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो पार्लियामेंट का एहतराम करें, हम तो पार्लियामेंट में फिर भी आते हैं, बात करते हैं। आप क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में? आपको तो हर हफ्ते आना था, जवाबात देने थे, तो आप क्यों नहीं आते? विफाक को कमजोर करने के लिए अपोजिशन एक हुई तो कप्तान का खिलाड़ी सिंध यात्रा पर निकल आया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची आमद, वजीर आला मुराद अली शाह के इस्तीफे पर डट गए। सिंध सरकार में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का ऐलान, बोले पीपल्स पार्टी वो गुब्बारा है जिसकी पिन हमारे हाथ में है। फवाद चौधरी फजूल मशवरे अपने पास रखे, सिंध के मुशीर इत्तलात का वफाकी वजीर इत्तलात को करारा जवाब। मुर्तजा वहाब बोले पीटीआई रहनुमा बातें कम और काम ज्यादा करके दिखाएं, उन्हें इख्तिदार साजिशें करने और इंतशार फैलाने के लिए नहीं मिला। सईद गनी बोले इंतशार फैलाया तो सिंध में किसी के भी दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश, हक में 94 और मुखालफत में 96 वोट आए। डिप्टी स्पीकर ने दोबारा वोटिंग का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन का एहतजाज, रोस्ट्रम का घेराव, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। जायजे के लिए बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया गया। कि अल्लाह खैर करेगा, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं आने वाली है। मैं बिल्कुल कैटेगरिकली कहता हूँ आपको कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट अपना पूरा टाइम पूरा करेगा, अपने 5 साल, और इसका जो एजेंडा है वो अपने एजेंडे को इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करेंगे। 18वीं तरमीम में तब्दीली के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, सदारती निज़ाम की भी सिर्फ अफवाहें हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की आज न्यूज़ की एंकर पर्सन आसमा शराजी से खुसूसी गुफ्तगू, हुकूमत के 5 साल पूरे करने का दावा भी कर दिया। पाक फौज रियासती इदारों से मिलकर मरबूत कौमी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। आर्मी चीफ की तीसरी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान की खुशहाली बलूचिस्तान की खुशहाली से मुंसलिक है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा और दीगर से मुलाकात करेंगे। तालिबान से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। तालिबान को अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादा करने की दरख्वास्त की जाएगी। खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया, पिया घर जाने से पहले दुल्हन दुनिया से चली गई। रावलपिंडी में शादी वाले घर में आग लगने से कोहराम मच गया। दुल्हन समेत 5 खवातीन झुलस कर जाँ बहक। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स का एक्शन, गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब।
स्नैप चेकिंग के दौरान बाजियाब कराया गया। खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बहरिया टाउन की 250 अरब रुपए की पेशकश सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। कराची में 285 अरब का जुर्माना किया था, जो 40% बढ़ा तो जुर्माना 300 अरब रुपए से जायद हो जाएगा। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। वकील की 1 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त मंजूर। सिंध के सरकारी अस्पतालों में गायनाकोलॉजिस्ट की 95 असामियां खाली हैं। थरपाकर में 8 नशिस्तें डॉक्टर से महरूम। तैनाती के बावजूद ज्वाइनिंग न देने वाले डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। यूरोप को 30 साल की शदीद तरीन बर्फबारी का सामना। जर्मनी में सड़कों पर बर्फ की तह जम गई। गाड़ियां और मकानात भी बर्फ से ढक गए। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। अमेरिका में बर्फबारी तूफान से वाशिंगटन समेत कई रियासतों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं? बरतानी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट मुआहदे पर वोटिंग आज होगी। वज़ीर आज़म टेरेसा मे का मुस्तबिल दाव पर यूरोप से अलहदगी की हतमी तारीख 29 मार्च है। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासत में होने वाली अपोजिशन की दबंग एंट्री से। कल तक जो एक दूसरे पर तनकीद के तीर चलाते थे, आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक पेज पर आ गए हैं। मुफाहमत के बादशाह खुद चलकर शहबाज शरीफ के पास आए और उनसे गले मिले और कहा कि इत्तेहाद हो नहीं रहा, इत्तेहाद हो चुका है। ऑपोजिशन ने ये फैसला किया कि अवाम के आईनी, जमहूरी और माशी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता न करते हुए उनके दिफा के लिए पूरी क़ुव्वत से PTI की हुकूमत से मुज़ाहमत करेंगे। वो कहते हैं ना, सियासत के खेल में सब जायज है। आज अपोजिशन के इत्तेहाद ने ये साबित कर दिखाया। काम फजलुर रहमान न कर सके, वो एहतसाब के अमल ने चंद माह में कर दिखाया। एक दूसरे के सियासी दुश्मन आज एक हो गए। आसिफ जरदारी ने पूरी काबीना के हमरा शहबाज शरीफ के दर पर हाजिरी दे डाली। शहबाज शरीफ की दावत पर सारी अपोजिशन एक पेज पर आ गई। इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। ये इत्तेफाक हुआ कि 5 माह में हुकूमत की नाअहली, नाकामी और बेहिसी साबित हो चुकी। पाकिस्तान की मईशत को संगीन तरीन खतरात लाहक हो चुके हैं। हुकूमत की अपनी बद इंतजामी और नालायकी की वजह से अवाम पिस रहे हैं। लाखों बेरोजगार हो चुके हैं और मजीद होने जा रहे हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत की मुश्किलात बढ़ाएगा या ये सियासी तूफान आकर यूं ही गुजर जाएगा? इसी इंतजार ने सियासी लहरों में हलचल मचा दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाक जमहूरियत की तौसीक का ऐलान कर दिया। कहा कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने COD साइन किया था। 2006 के उसी मिसाक जमहूरियत को अपडेट करेंगे। मुआशी, इंसानी और जमहूरी हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया, हमें उसको अपडेट करना चाहिए। दूसरी सियासी जमातों को इन्वॉल्व करना चाहिए। इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है आज कि सारे ऑपोजिशन जमातें जो हैं, उनकी लीडरशिप जो है, हम साथ मिले हैं और हमने ये 3 पॉइंट एजेंडा तय किया है कि मुआशी हकूक, इंसानी हकूक और जमहूरी हकूक पे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हर तरफ से हुकूमत हमला कर रहा है हमारा इंसानी हकूक पे, हमारा जमहूरी हकूक है। हमारा ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन होगा पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर भी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने तमाम अपोजिशन पार्टीज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बदतरीन नाअहली दिखाई, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। अपोजिशन की तश्कील करदा कमेटी तमाम मामलात पर हुकूमत से बात करेगी। हमने कमेटी बना दी है, वो कमेटी जो डील करेगी, तमाम अपोजिशन पार्टीज की वहाँ पर नुमाइंदगी होगी। बाहर से सरमायाकार का आना तो बात की बात है। जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा इन्वेस्टर है वो शाये है, वो खौफजदा है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो दगरगू माशी हालात हैं उनको अपने हैंडल करने के लिए जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात है उनको मुस्तहकम करने के लिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस
इन तमाम चीज़ों के लिए आज ऑपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। और अपोजिशन इत्तेहाद पर वजीर आजम ने ट्विटर से वार कर डाले। कहा अपोजिशन को सिर्फ एक काम आता है, वो है वॉकआउट। वॉकआउट एनआरओ मांगने का हरबा है। उन्होंने मजीद लिखा कि अपोजिशन के खिलाफ केसेस पीटीआई ने नहीं बनाए, लेकिन अपोजिशन दबाव बढ़ाकर नैब में करप्शन केसेस में एहतसाब से बचना चाहती है। अपोजिशन इत्तेहाद पर वजीर आजम ने ट्विटर से वार कर डाले। कहा अपोजिशन को सिर्फ एक काम आता है और वो है वॉकआउट। वॉकआउट एनआरओ मांगने का हरबा है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन के खिलाफ केसेस पीटीआई ने नहीं बनाए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में अपोजिशन पर तनकीद की तो हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सीख पा हो गए। सब ने अपना अपना रद्द-ए-अमल दिया कि एक ट्वीट ने अपोजिशन को सीख पा कर दिया। एक एक करके रद्द-ए-अमल आ गया। हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ बोले एनआरओ का इल्जाम बेबुनियाद है, जवाब देना भी मुनासिब नहीं। ये ऐसा बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुनासिब नहीं। आसिफ जरदारी ने कहा एनआरओ की कोई जरूरत नहीं, वजीर आजम पार्लियामेंट में आएंगे तो बात होगी। हमें जरूरत ही नहीं है, हुकूमत कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। जरा पार्लियामेंट आएंगे तो उनसे बात करेंगे। बिलावल भुट्टो भी खूब भड़ गए। कहा खान साहब पार्लियामेंट आते नहीं, उनको क्या पता पार्लियामेंट में क्या होता है। पार्लियामेंट में आकर सवालों के जवाब देने का वादा भी झूठा निकला। समझते हैं कि खान साहब जो है ना वो खुद आता नहीं, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या होगा। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब देगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह बोले पता नहीं इमरान खान ने एनआरओ का नाम कहां से सीख लिया। हम एनआरओ मांगने वाले नहीं हैं, ये पता नहीं लफ्ज़ कहाँ से उसने सीख लिया एनआरओ। इमरान को ये कहते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। हम तो बैकआउट करते हैं, आते हैं। इसलिए आपसे पूछता हूँ मैं कि आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आए। वजीर आजम के ट्वीट पर अपोजिशन अरकान का एक ही सवाल था, वजीर आजम खुद पार्लियामेंट क्यों नहीं आते। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कहते हैं कि वज़ीर आज़म पार्लियामान में हफ्ते में एक दिन जरूर आएंगे। पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में भी ये बात करेंगे। एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई काम कानून के खिलाफ नहीं करूंगा और ना ही किसी का दबाव बर्दाश्त करूंगा। असद कैसर आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर के साथ वो डिटेल मीटिंग्स हुई हैं, इसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं और इसमें सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी इंशाल्लाह ताला अभी असेंबली आना शुरू होगी, शायद जवान इंशाल्लाह आएंगे और इसके साथ बात हो चुकी है। वो अभी बाकायदा जो है ना एक रेगुलर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हफ्ते में एक दिन उसकी हाजिरी हो और वो करे। प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामानी पार्टी से भी बाकायदा जो है ना मीटिंग करेंगे। जब इजलास शुरू होगा उसके साथ मीटिंग करेंगे। जो लोगों की कंसर्न थी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा, उससे वो तमाम मामला जो है ना इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाए। कोई काम कानून के आगे पीछे नहीं करूंगा।